जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 2.2 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे पहचाने कि ये हमारा सोलमेट है। सोलमेट जब कोई होता है तो हमें कैसे साइन मिलते हैं। तो डियर, आज हम इस वीडियो में आपको सोलमेट होने का साइन बताने वाले हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई फ्रेंड है तो हम कैसे जाने कि ये सोलमेट है, उसके क्या साइन होते हैं सोलमेट पहचानने के। डियर, सोलमेट फैमिली भी होती है, फैमिली में पेरेंट्स भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, फ्रेंड भी होते हैं और हमारे लाइफ पार्टनर भी हमारे सोलमेट होते हैं। हमारे सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पर्सन ही हमारे सोलमेट होंगे। हमारे पेरेंट्स भी सोलमेट होते हैं, हमारी फैमिली भी पूरी सोलमेट होती है। तो डियर, अगर आपको ये साइन जिससे भी मिलते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये आपके सोलमेट है। डियर, जो सोलमेट होते हैं उनसे हमें बात करके ही पॉजिटिव फील होता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि इनसे बात करके कितना सुकून मिल रहा है। आप कितनी भी टेंशन में हो, जब आप उनसे बात करेंगे, वो आपकी हेल्प करें या ना करें, लेकिन आपको उनसे बात करके ही सुकून मिलेगा। वो आपसे हमेशा ऐसी ही बात करेंगे जिससे आप पॉजिटिव फील कर सकें। वो आपसे हमेशा ऐसी बात करेंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आप पॉजिटिव फील कर सकें। आपके सोलमेट आपको कभी डीमोटिवेट नहीं करेंगे और आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, आपके लिए अच्छा ही करेंगे। क्यों ना कभी कभी किसी किसी के सोलमेट उनको डांट भी देते हों, उनसे गुस्सा भी हो जाते हों, लेकिन वो आपके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते, वो आपके लिए कभी बुरा कुछ कर नहीं सकते। तो डियर, ऐसे होते हैं सोलमेट। किसी किसी की फैमिली ऐसी होती है जो उनसे बहुत प्यार करती है, उनके हर एक काम में उनका सपोर्ट करती है, उनकी छोटी सी छोटी खुशियों का ध्यान रखती है। उनकी फैमिली ऐसी होती है कि खुद की खुशी का ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन आपकी खुशियों का ध्यान बाखूबी रखते। तो आप समझ लीजिए कि आपकी फैमिली आपके लिए सोलमेट है। अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा है कि जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती हो, जिससे आपको बहुत पॉजिटिव फील होता हो, आपको देख करके ही सुकून मिलता हो, वो आपसे हमेशा अच्छी बातें ही करता हो, आपको कभी डीमोटिवेट ना करता हो, और आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ समझाता ही हो, आपको कभी भड़काता ना हो कि नहीं आपको लड़ना चाहिए, नहीं आपको ये करना चाहिए, नहीं आपको वो करना चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि वो आपका सोलमेट है। अगर आपके लाइफ पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ आपके सोलमेट हैं तो डियर, वो आपकी छोटी सी छोटी खुशियों का खास ख्याल रखेंगे, वो भी। और डियर, खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे, उनसे जितना हो सकेगा उतनी वो कोशिश करेंगे कि ताकि आप खुश रहें, उनसे कभी आप दुखी ना हो। वो आपको कभी दुख देना नहीं चाहेंगे। वो हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करते होंगे कि आपकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ़ ना आए, आप हमेशा खुश रहें। उनकी लाइफ में कितनी ही तकलीफ़ें आए, लेकिन वो आपकी लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं देख सकते। तो डियर, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ ऐसे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो आपके सोलमेट हैं। कुछ लोगों को कभी कभी राह चलते लोग ऐसे मिल जाते हैं जिससे उन्हें बात करके बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव वाइब आती है। तो डियर, कभी कभी हमें राहों में भी ट्रैवल करते टाइम भी सोलमेट मिल जाते हैं जी। हमारा साथ तो बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, लेकिन उनसे मिल के बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग तो ट्रैवल करते टाइम ऐसे मिल जाते हैं जो हमें लाइफ टाइम के लिए याद रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो आपके सोलमेट थे। काफ़ी कम टाइम के लिए आपको मिले थे, लेकिन वो आपके सोलमेट थे। कुछ लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, और उनको कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि बिना कहे ही उनकी हेल्प कर देते हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर उन्होंने रास्ता पूछ लिया किसी से कि ये जगह कहाँ पड़ती है, तो कुछ लोग तो उन्हें छोड़ भी आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि डियर, वो आपके सोलमेट है और आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब देती है।
आपसे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो डियर, ऐसे लोग भी हमारे सोलमेट होते हैं। कम टाइम के लिए मिलते हैं लेकिन वो हमारे सोलमेट होते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर भी सोलमेट होते हैं कि उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं, उन्हें बहुत समझते हैं। कितनी ही बड़ी गलती आप कर दें, वो आपसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहते हैं। बहुत जल्दी अपने गुस्से को ख़त्म कर देते हैं और आपको मना लेते हैं। या फिर कभी उनसे कोई गलती हो जाए और आप गुस्सा हो जाए तो भी वो आपको मना लेते हैं। लेकिन कुछ बातों की वजह से या कुछ हमारे ज़िंदगी में बड़ा होना होता है जो हमारे सोलमेट, हमारे लाइफ पार्टनर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हम हो सकता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में हो, हमारा ये जन्म जो हुआ हो कुछ अलग उद्देश्य से हुआ हो। इसलिए हमारे पार्टनर हमारे बहुत अच्छे सोलमेट होते हैं, हमें बहुत समझते हैं, हमें बहुत प्यार देते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे दूर हो जाते हैं या हम उनसे दूर हो जाते हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली रिश्ते के लिए ना मानती हो या आपकी फैमिली रिश्ते के लिए ना मानती हो, इसलिए आप दोनों को अलग होना पड़ता हो। तो डियर, इसमें भी डियर ईश्वर ही चाहते हैं कि आप इनसे अलग हों, ताकि आप सिर्फ सीमित ना हो जाएं। जिस उद्देश्य के लिए आपने इस धरती पे जन्म लिया है, कहीं आप उसको ना भूल जाएं। इसलिए डियर, कभी कभी सच्चे सोलमेट जो हमारी ज़िंदगी में हमारे पार्टनर बनकर आते हैं और फिर भी हमसे अलग हो जाते हैं। वो हमसे प्यार बहुत करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग हो जाते हैं, ना चाह करके भी अलग हो जाते हैं। तो डियर, इसका मतलब ये होता है कि हमारा उद्देश्य जिस लिए हुआ है हम उस पर ध्यान दे सकें, हम आगे ज़िंदगी में और बढ़ें और जो लोग हमसे मिलने वाले हैं वो हमसे मिलें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही प्योर सोल होते हैं, स्पिरिचुअल सोल होते हैं, उनकी लाइफ में तकलीफ़ें बहुत आती हैं। वो तकलीफ़ें इसलिए आती हैं कि ताकि आप बता सकें, आगे किसी को आप अपनी ज़िंदगी का अनुभव बता सकें, उन्हें भी जीने के लिए प्रेरित कर सकें, उन्हें आप मोटिवेशन दे सकें, अपनी ज़िंदगी से जो भी सीखा है आप उन्हें बता सकें। इसलिए भी तकलीफ़ें आती हैं, इसलिए भी आपके सोलमेट आपसे दूर हो जाते हैं और यही कारण होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ हासिल कर सकें। इसलिए आपके सोलमेट को आपसे दूर होना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर किसी के खिलाफ़ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका सोलमेट होता है, उनको उनसे बहुत प्यार हो जाता है, उनके सोलमेट को भी उनसे बहुत प्यार हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ज़िंदगी में कि हम किसी अलग उद्देश्य के लिए जन्म लेते हैं और हम उसे भूलने लगते हैं, या फिर हमें मालूम नहीं होता है और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते या उसकी तरफ जाते नहीं हैं, और हमारी ज़िंदगी में जो हमारा सोलमेट आ जाता है हम उससे ही जुड़कर रह जाते हैं। तो कभी कभी कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो जाता है कि अगर उनका सोलमेट उन्हें नहीं छोड़ रहा है या उनकी फैमिली भी उनके रिश्ते के लिए राजी है, मान गई है, और आपकी भी फैमिली आपके रिश्ते के लिए मान गई है, और आप दोनों भी एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, और आपका उद्देश्य ज़िंदगी का कुछ और होता है, तो आपके सोलमेट की ज़िंदगी कम होती है या तो फिर ऐसा कुछ हो जाता है जिससे आप दोनों को अलग होना पड़ जाता है, ताकि आप कुछ स्पिरिचुअल कर सकें, मेडिटेशन कर सकें। खुद को हील करने के लिए मेडिटेशन करें, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सक्सेस हासिल कर सकें, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकें, ईश्वर के और करीब हो सकें, ईश्वर से कांटेक्ट कर सकें, ईश्वर के मैसेज को आप समझ सकें कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। इसलिए डियर, कभी कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं तो डियर, आपसे ये साइन कितने मैच होते हैं हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सोलमेट जर्नी में हैं या नहीं हैं। और हम आगे कार्मिक लोगों के बारे में भी बताएंगे कि उनके साइन क्या होते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के बारे में भी बताएंगे कि उनके साइन क्या होते हैं, कि आप कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। ठीक है, और आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए, परिस्थिति कोई भी हो।
आपसे हमारे ये साइन कितने मैच होते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।